नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सरेआम खेला जा रहा जुआ, कन्नौज में किसने कार्यवाही के आदेश के साथ जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन और कहां शराब के नशे में धुत ऑटो चालक खड़ी ट्रक में जा टकराया। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। तहसील परिसर छिबरा मऊ में पिछले 14 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन एवं 9 दिनों से भूख हड़ताल पर जिला मंत्री प्रेम चतुर्वेदी एवं 7 दिनों से भूख हड़ताल पर पीड़ित गरीब किसान आनंद तिवारी की मांगों को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी छिबरा मऊ द्वारा उच्च स्तरीय टीम गठित की गई, जिसमें कानून को एवं लेखपालों द्वारा मौके पर जाकर अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन की पैमाइश करते हुए जांच की रिपोर्ट एवं जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी तक पहुंचाई गई, जिसमें बताया गया कि जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है और अवैध दीवार को गिराया जाना चाहिए। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने कार्यवाही के निर्देश दिए एवं आश्वासन के पश्चात उप जिलाधिकारी छिबरा मऊ द्वारा दीपावली के पावन पर्व पर जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया गया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। प्रयागराज में शराब के नशे में धुत ऑटो चालक खड़ी ट्रक में जा टकराया, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक की मौत हो गई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। शील और बल केवल परमात्मा में ही विद्यमान होता है। जहां न काम चलता है तीरों और तलवारों से, वहां हर काम बनता है। मोहन की बांसुरी की तीनों ये सुंदर उद्गार तीसरे दिवस की भागवत कथा में दादा दरबार के मंच से बोलते हुए आचार्य भगवत कृष्ण शास्त्री जी ने व्यक्त करते हुए बताया कि जिस भूमि पर मृत पति की देह रखी होने पर पत्नी भोजन करती है, वहां महाभारत जैसे दृश्य उपस्थित होते हैं। पंडित जी ने कहा कि शिव नटराज और श्री कृष्ण नटवर हैं। डमरू से निकले 14 शब्द ही व्याकरण और श्रीहरि के मुख से प्रकट 4 श्लोक ही 18,000 श्लोकों की सप्त संहिता श्रीमद् भागवत बनी। शिव का नाम ही कल्याणकारी है। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। फतेहपुर चौरासी में आए दिन साइकिल चोरी की वारदातों से बढ़ती जा रही थी। वहीं आज मुखबिर की सूचना पर फतेहपुर चौरासी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि फतेहपुर चौरासी पुलिस ने चोरी की साइकिलों का जखीरा समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा चौरासी महोत्सव के बैनर तले क्षेत्र में कंबल वितरण 7 नवंबर को 2:30 बजे मेजा रोड बंधवा गांव में मेजा ब्लॉक प्रमुख के द्वारा शुभारंभ किया गया। मेजा चौरासी महोत्सव का सामाजिक कार्य क्षेत्र में जरूरतमंदों को कंबल गांव-गांव सदस्य के माध्यम से कूपन के द्वारा वितरित किया गया। चौरासी महोत्सव ये कार्य प्रतिवर्ष सदस्यों के साथ क्षेत्र में किया जाता है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। सिलवानी तहसील के प्रतापगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी तथा सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह द्वारा प्रतापगढ़ में 66.96 लाख रुपए लागत से बनने वाले नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्रतापगढ़ से ग्राम सेमरा खास तक 15 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण कार्य का तथा 13 करोड़ 27 लाख रुपए लागत के 19.69 किलोमीटर लंबे उदयपुरा रोड से प्रतापगढ़ व्याया मुआर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन कर किया गया। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। रीवा जिले के थियोतर तहसील अंतर्गत हीरालाल सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चौखड़ा में कल अखंड भारत के निर्माता भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राम खिलावन पटेल, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कुर्मी समाज एवं प्रमुख अतिथि के रूप में प्रदीप पटेल, मऊगंज विधायक, सदस्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग व विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व तिहत्तर कांग्रेस प्रत्याशी व जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रमाशंकर सिंह, कुर्मी क्षत्रिय समाज के भरिभान सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा KLP पटेल, दिवाकर सिंह कुलाधिपति, सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राजमणि पटेल, राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की गई। जहां पर सरदार पटेल जयंती समारोह समिति द्वारा क्षेत्रवासियों से अपील की कि 7 अक्टूबर को दोपहर 12 चौखड़ा कॉलेज पहुंचकर सरदार पटेल की जयंती में सम्मिलित होकर
उनके किए गए कार्यों एवं विचारों को अतिथि के द्वारा सुने। से पेंडिंग है, क्या कहेंगे आप? चुनाव कब होंगे? पंचायत चुनाव आने वाले समय में शीघ्र ही चुनाव होने जा रहे हैं। अगर कोई कोर्ट से बाधा नहीं आएगी तो समय से चुनाव हो जाएंगे। अच्छा, कोर्ट से बाधा नहीं आएगी तो और पूछिए, क्या पूछना है? प्रधानमंत्री जी, अभी 2 आपने वादे किए हैं, ये वादे कब तक पूरे हो जाएंगे? देखिए, मैं प्राथमिकता के आधार पर मैं काम में जुटूंगा और निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा कि समय सीमा में सारे काम हो जाए। ऐसा तो नहीं होता कि मंत्री जी जैसे आप वादा किए हैं और बाद में ये कागज में लिपटा रह जाए? नहीं, कागज में कोई, रामखिलावन पटेल भारतीय जनता पार्टी सरकार वादा करती है। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो वादा किए हैं, चाहे धारा 370 हटने का हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का हो, सारे वादे पूरे किए हैं और ये भी वादे पूरे हों। मंत्री जी, एक सवाल ये सर कि चौखड़ा ग्राम पंचायत में आप आए हैं तो चौखड़ा ग्राम पंचायत को कोई बड़ा सौगात दे के जा रहे हैं? अब बड़ा सौगात हमसे जो मांग की है श्रद्धेय ब्रजभान सिंह जी ने कि चौखड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण हो जाए, तो उसका भी निर्माण होगा। बाकी जो मांगे आई हैं मैं उनको पढ़ के समझ के और सभी जिन जिन विभागों के होंगे उन चौखड़ा में बहुत कमी है, इसमें क्या कह के उनको पूरा करने का काम करूंगा। मंत्री जी, जो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें बैकवर्डों का कुछ सब्जेक्टों में, जैसे साइंस ग्रुप है उसमें 27% का आरक्षण मिल गया है, लेकिन जो आर्ट ग्रुप है उसके 6 सब्जेक्टों में 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिलेगा। अभी 14% लोगों को ज्वाइन करा लिया गया, 13% लोगों को उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है। जैसे ही हाई कोर्ट की जो रोक है हटेगी, उनको सबको पोस्टिंग कर दी जाएगी। क्या कारण क्या है कि जो बैकवर्डों के साथ होता है तभी हाई कोर्ट जाते हैं, बाकी के साथ हाई कोर्ट नहीं आते? 10% आरक्षण लागू हुआ तो आधी रात को हो जाता है, बैकवर्डों का आरक्षण के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। 10% का जो आरक्षण हुआ है EOW का, ESW का, वो भारत के लोकसभा से वो पास करके किया गया है, इसलिए उसमें कोर्ट की कोई बाधा नहीं लगती है। और रीवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। शाजापुर में कार्यकर्ताओं के बल पर ही भाजपा की केंद्र व राज्य में सरकार बनी। हमारे संगठन ने राम राज्य की स्थापना की परिकल्पना की थी, जो साकार होते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा संगठन कार्यकर्ताओं का एक परिवार है और परिवार के सदस्यों के साथ त्योहार की खुशी मनाने के पल का आनंद आभास ही अलग होता है। उक्त विचार मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने रविवार को सार्वजनिक धर्मशाला में आयोजित भाजपा कोदिया मंडल के दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त की। राज्य मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही 2021 तक का दीपावली पर्व देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के साथ मनाते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम की उपस्थिति कार्यकर्ताओं व व्यापारियों को वरिष्ठ नेता JP परमार, भाजपा जिलाध्यक्ष अंबाराम करारा, डॉक्टर विजय सिंह खिंची, जिला महामंत्री दिनेश शर्मा, विजय सिंह बैस व अन्य लोगों ने भी मंच से दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। मिलन समारोह था, इस क्या कहोगे इस बारे में? हमारे देश की परंपरा में दीपावली के त्यौहार का एक विशेष महत्व है। समाज को नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ में आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी दीपावली के इस पर्व के बाद में कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और सबको मिलना, आगे काम की गति विचार के साथ जुड़े, हमारा उद्देश्य मुख्य है। वैसा जिले में CM साहब आ रहे, क्या मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित है 11 तारीख का कार्यक्रम, फाइनल कार्यक्रम अभी बनने वाला है। हमारे प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा का एक बड़ा प्लांट डलने वाला है, इसके कारण से शाजापुर जिले को जो बिजली की समस्या होती है उसका निराकरण होने में काफ़ी सहायता मिलेगी। शाजापुर से सीनू संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। शामली जनपद के थाना भवन कस्बे में आज परिवर्तन संदेश रैली में जयंत चौधरी पहुंचे। परिवर्तन संदेश रैली में हजारों की संख्या में भीड़ जमा हुई। जयंत चौधरी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसानों को अगर अपने हितों की रक्षा करनी है तो RLD पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी से ज्यादा विधायकों को जिताकर सरकार बनानी होगी। बीजेपी सरकार ने जनता को महंगाई और बेरोजगारी के सिवाय कुछ नहीं दिया। योगी सरकार ने गरीबों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों का गन्ना भुगतान के झूठे वादे किए और आज भी किसानों का
भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। किसानों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। हमने यही संदेश दिया कि भाईचारा को जिंदा रखना है और नौजवान इनकी जो है ईंट से ईंट बजाएंगे, इनकी बुनियाद को हिलाएंगे। जो लोग किसानों को कुचलने का काम करते हैं, जिन लोगों ने 5 साल में विकास नहीं करा पाए, नौजवानों को नौकरी नहीं दिला पाए और बस झगड़ा फसाद की एक ही भाषा बोलना जानते हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाना है। हमने अपने मुद्दे तय कर लिए, हमने अपने मुद्दे घोषित कर दिए। अभी कोई पार्टी मुद्दों की बात नहीं कर रही। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की बात और महिलाओं को सुरक्षित रखना, 50% महिलाओं के लिए कोटा, जो वृद्धा पेंशन मिलती है 3 गुना उसको करना ताकि हम बुजुर्गों का ख्याल रख पाएं। कई बातें हमने रखी हैं। आ रहे हैं, उनका जनपद, उनका प्रदेश है, उनकी जवाबदेही है, लोग हिसाब लेंगे। बात चल रही। नहीं, कांग्रेस से कोई उम्मीद, कोई संभावना नहीं है। एक सवाल है आपसे, सरकार ने हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। 200% बढ़ाएंगे और 10% घटाएंगे, लेकिन ये जनता का दबाव है। आगे जैसे जैसे इनका भाव जनता घटा देगी तो डीजल और पेट्रोल का भाव, बिजली का भाव घट जाएगा। भाव इनका घटाना है। इस तरह का जो 2013 में जो हुआ था, उस बात को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कोई असमंजस नहीं रहा, अब तो एका हो गया। वो जीत का समीकरण जो मैं भाषण में बोल रहा था कि हमारी जीत का समीकरण, वे इस क्षेत्र की फिजा है, इस क्षेत्र की परंपरा रही और वो कायम रहेगी। धन्यवाद। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।